ओके, नाउ वी विल सी द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देखते हैं अभी। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं ऐसे ही नेशनल पार्क्स भी हैं और बायो रिजर्व जोन भी हैं। ठीक है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे। ठीक है, दाची गांव। देखो, इसमें आपको ये मैचअप्स के फॉर्म में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि दाची गांव तो जम्मू कश्मीर। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्टेट्स आपको बहुत अच्छे तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप आता है कि आप मैचअप्स की तरह इसको याद रखते हो कि भाई दाची गांव तो जम्मू कश्मीर, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है अगर आपने स्टेट्स को प्रॉपर वे से तैयार किया है तो। ओके, तो ये पोर्शन है दैट इज दाची गांव। यहाँ पर आप कोई भी सिंबल यूज करके दाची गांव जम्मू कश्मीर बता सकते हो। ओके, देन पेरियार दैट इज केरला। केरला का ये जो पोर्शन है दैट इज अ पेरियार। ओके, यहाँ पर हम पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता सकते हैं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। ये जो रीजन है चंद्रप्रभा। ओके, यहाँ पर आप चंद्रप्रभा बताएंगे, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं या साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट मानस दैट इज इन आसाम। ये आसाम के अंदर आपको मानस मिले जाएगा। ठीक है, ओके। देन मुदुमलाई दैट इज तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का पोर्शन है मुदुमलाई का। एंड द लास्ट वन इज इटुनागरम दैट इज तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस दैट इज नेशनल पार्क। ओके, नेशनल पार्क के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम में। अब देखो, आपको आसाम के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आपने देखा था सबसे पहले यहाँ पर मानस बताया था और यहाँ पर काजीरंगा हो गया दैट इज नेशनल पार्क। तो आसाम के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देन कन्हा। कन्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ पर आपको कान्हा नेशनल पार्क शो करना है। आफ्टर दैट गिर। तो गिर हमारा ये सौराष्ट्र का रीजन। ठीक है, ओके। गिर नेशनल पार्क गुजरात का है। देन बांदीपुर दैट इज इन कर्नाटका। कर्नाटका का ये जो रीजन है ये बांदीपुर है। ठीक है, ओके। देन कॉर्बेट दैट इज उत्तरांचल। उत्तरांचल के अंदर कॉर्बेट है। ओके, आपको याद रखना है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क दैट इज इन उत्तरांचल। एंड रणथंभौर दैट इज इन राजस्थान। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप अपना कोई भी सिंबल और साइन अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बताई, देखो इसमें आपको मैचअप्स के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए भाई काजीरंगा तो वो किस स्टेट में होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। और वो पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि स्टेट्स, कौन से स्टेट्स कहाँ पर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ कम टू द बायो रिजर्व जोन। बायो रिजर्व जोन के अंदर फर्स्ट वी विल सी द नीलगिरी। नीलगिरी जो है ये आपको इस पोर्शन में मिलेगी। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, यानी उसके आसपास में बॉर्डर का जो रीजन है ये तीनों स्टेट्स का। ठीक है, वहाँ पर आपको नीलगिरी बायो रिजर्व जोन मिलेगा। ओके, देन नंदा देवी जो उत्तरांचल में है। देखो उत्तरांचल में 2 याद रखना है आपको, कॉर्बेट यहाँ पर और नंदा देवी उसके ऊपर। ठीक है, ओके। देन सुंदरवन वेस्ट बंगाल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी में 2 आ गए। ठीक है, कान्हा आ गया और उसके ऊपर पंचमढ़ी आ गई। और द लास्ट वन इज अ सिमलीपाल दैट इज इन उड़ीसा। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड नेशनल पार्क एंड थर्ड बायो रिजर्व जोन। ये तीनों को कंबाइन करके इनमें से कोई भी एक ही टॉपिक एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके। तो 2 से 3 बार इसको आप रिवाइज करेंगे। और पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको मैचअप के फॉर्म में उसे याद कर लेना है। सबसे पहले स्टेट्स पता कर लेने, सेकंड फॉर्म आपको ये याद कर लेना है कि भाई कौन सा नेशनल पार्क या बायो रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेट करती है। ठीक है, ओके। देन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर हम सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे। ओके, ये पार्ट 1 है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। ओके, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला अगर हम देखते हैं दैट इज़ भाखरा नेगल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो आपको सबसे पहला स्टेट पता होना चाहिए,
ठीक है, देखो हर एक मैप की एक कंडीशन है, स्टेट्स पता होने चाहिए आपको। सेकेंड चीज़ इसमें आपको ये याद रखनी है, ओके, कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेट में है और किस रिवर पर है। ओके, तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब में है और सतलज रिवर पर है। तो आप इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें बीच में आपको इस तरह से सिंबल दे देना है, नाम दे देना है भाखड़ा नागल डैम सतलज रिवर पर है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट है कोशी प्रोजेक्ट, जो कोशी रिवर, देखो कोशी प्रोजेक्ट जो है वो कोशी रिवर पे है और बिहार में है। आपको पता होना चाहिए बिहार में, तो आप बिहार में इसकी लोकेशन बता सकोगे। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपको झारखंड में मिलेगा। ठीक है, दामोदर रिवर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भी दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो झारखंड में है। किस रिवर पर है, तो दामोदर रिवर पर है। ठीक है, ये आपको शो करना रहेगा। देन हीराकुद प्रोजेक्ट आपको उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, ओके, उड़ीसा के अंदर हीराकुद प्रोजेक्ट है और किस नदी पर है, महानदी पर है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। देन लास्ट वन इज अ नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में यहाँ पर आप ले लेंगे। ठीक है, और किस रिवर पर है ये, कृष्णा रिवर पर। ठीक है, ओके, तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और रिवर है कृष्णा रिवर। ठीक है, ओके, तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी होंगी। देन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को हमने सेकंड पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गुजरात पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे पहले एक अलग है, समझो, दैट इज़ कृष्णराज सागर प्रोजेक्ट जो कावेरी रिवर पर है। वो आपको एक अलग याद रख लेना है कि भाई तमिलनाडु के अंदर कृष्णराज सागर प्रोजेक्ट है कावेरी रिवर पर। ओके, ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद में काकरापार उकाई प्रोजेक्ट जो तापी रिवर पर है। ये तापी रिवर है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये जो रीजन है ये तापी रीजन है, तापी रिवर का रीजन है। यहाँ पर तापी रिवर के ऊपर दो प्रोजेक्ट हैं, एक काकरापार और एक उकाई। ओके, फिर उसके ऊपर आप जाओगे, दैट इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, दैट इज ऑन नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, और उसके ऊपर है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, और धरोई प्रोजेक्ट जो रिवर साबरमती पर है। तो यहाँ से देखो ये अहमदाबाद से होते हुए रिवर इस तरह से बतानी है आपको, यहाँ पर ये रीजन पे आपको बता देना, दैट इज धरोई प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी गुजरात के अंदर यहाँ पर आपको 4 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ये 4 में से कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो यू कैन शो हियर। ओके, तो स्टूडेंट्स यू हैव सीन दैट कि किस तरह से हमने ये सारे मैप्स किए। देखो 4 मेन टॉपिक पर हमने मैप सॉल्व किया है। सबसे पहला सॉइल, सेकंड क्रॉप्स, थर्ड दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड बायो रिजर्व्स, ये तीनों कंबाइन है, और लास्ट वन इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, एग्जाम में इन चारों मेन टॉपिक में से कोई भी एक एक चीज आपको शो करनी होगी मैप के अंदर। मैप के अंदर आपको बच्चों ये जो इंडेक्स है वो और जो साइन और सिंबल आप यूज़ करें वो प्रॉपर वे से आपको शो करने होंगे। जो साइन और सिंबल आप मैप के अंदर यूज़ कर रहे हो वही सेम साइन और सिंबल आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।